नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली समाचार। मैं हूं राम किशोर पटेल। बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बुंदेली समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। छतरपुर जिले के श्री बागेश्वर धाम सरकार गड़ा सरकार में होने जा रहा है सबसे बड़ा कन्यादान 108 सामूहिक विवाह, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च को लेकर क्या बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, कितनी पब्लिक होगी और कितना सुंदर दृश्य होगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री बागेश्वर बालाजी की दया से और अनेक संतों की पावन उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से 108 सामूहिक बेटियों का विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, जो अद्भुत एवं अनूठा कार्यक्रम है। भारत का पहला ऐसा तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से बेटियों का विवाह करवाया जाता है, निसहाय बेटियों का विवाह करवाया जाता है। मीडिया से जुड़े हुए बागेश्वर धाम के देश और विदेश में जहाँ जहाँ भी साधक हैं, बगिया के पुष्प हैं, 1 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व का आप सबको न्योता है। इस महोत्सव में आप सब अवश्य पधारें। मानवता की अपनी महिमा मंडन करने के लिए, मानवता को जीवंत रखने के लिए इस आयोजन में अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के भाई नहीं, तो किसी के आप भाई बनकर आओ, किसी के माताएं बहनें माँ अथवा बहन बन करके आओ, ताकि मानवता जीवंत रहे और समाज में सनातनीय संस्कृति का बहुरूप से प्रचार हो गए। ऐसी मंगल कामना को लेकर के यह आयोजन। इस बार विशेष क्या है? विशेष रूप से बड़ी अच्छी बात यह है कि इस आयोजन में भारत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, तुलसी पीठ वाले जगत गुरु प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण श्री रामानंदाचार्य जगत गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी के युवराज उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र जी एवं अनेक महापुरुष बद्रीनाथ वाले पूज्य श्री बालक दास जी महाराज जी, इन महापुरुषों के आशीर्वचन से यह महोत्सव संपूर्ण होगा। हमें ऐसी अपेक्षा है कि बालाजी निर्विघ्न पूर्ण करेंगे। हमारी दृष्टि से साधु से बड़ा विशिष्ट कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी, बहुत से लोग अर्जी के लिए आ रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? बागेश्वर धाम पर दरबार अभी 1 माह तक के लिए बहुत न्यून है, कम समय के लिए है। 5 मार्च को बिना टोकन का 1 दिन का दरबार लगना है। इसके बाद अप्रैल में टोकन नंबर वितरित किए जाएंगे, तो टोकन नंबर से लेकर के अर्जी लगा सकते हैं। बाकी महिमा बागेश्वर धाम की है, टोकन नंबर ना भी मिले, पर्चा ना भी बने, अगर आप नारियल बांध देते हैं, 21 परिक्रमा लगाते हैं, मंगलवार की पेशी करते हैं, तो बालाजी के चरणों में आपकी चर्चा होगी। पर्चा बने या ना बने, चर्चा ही महत्वपूर्ण है और कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बेटियों का विवाह का सामूहिक आयोजन चल रहा है और इस बार भी 108 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 108 बेटियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जिसमें बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज श्री जी भी विराजमान रहेंगे, जिसमें भारत के श्रीमद् भागवत कथा के अद्भुत कथा व्यास, जिनकी कथा सबने सुनी है, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के नाम से उन्हें सब जानते हैं, उनकी भी भूमिका होगी। जिसमें तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी युवराज हमारे गुरु भाई जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी श्री आचार्य रामचंद्र दास उर्फ जय भैया जी भी इसमें विराजमान होंगे। और भारत के अद्वितीय कथा व्यासों में एक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत पुराने कथा व्यास श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के सुपुत्र इंद्रेश जी महाराज इस आयोजन में पधार रहे हैं। मुख्य अतिथि में भी अनेक राजपीठ के बागेश्वर धाम के जुड़े हुए परिवार, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी और अनेक पूरी मंडली, सांस्कृतिक मंत्री हमारी बहन जी उषा ठाकुर जी, अनेक लोग इस आयोजन में पधार रहे हैं। ये सब बागेश्वर धाम का परिवार है और जो इस वीडियो को देखेंगे तो आप सब भी परिवार हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बुंदेली में कहो जाए तो कक्का हरो न्योतो है, सब जनन की अवाई जरूर होवे, लोचई खावे के लाने, और संगे जौन वे बिटियां हैं जिनके कोऊ नैया, उनको परिवारजन, अभिभावक, भाई बहन, पिता बनने का भाव लेकर के जरूर इस अनूठे कार्यक्रम में पधारें। जिस तरीके से कुछ विसंगतियां पैदा हो रही हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए? भगवान दयालु वर्तमान की सामाजिक स्थिति को देख करके जो विरोधाभास की स्थिति हमारे क्षेत्र में, देश में, समूचे देश में कोने कोने में ये जो व्याप्त है,
हम सिर्फ यही निवेदन करेंगे आदि काल में भी जातियां थीं, परंतु जातिवाद, आदि काल में भी, पूर्व समय में भी जातियां थीं, परंतु जातिवाद नहीं था। और हम यही कहेंगे कोई भी बात चर्चा चलाने के, बोलने के पूर्व उसकी सच्चाई और हकीकत को जानने की कृपा की जाए, ताकि सनातन के ऊपर कोई उंगली ना उठे। और हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो सामंजस्य बना करके दोनों पक्ष, चारों पक्ष, जो भी पक्ष एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, उनको बैठा करके जो समाज के संवाहक हैं, जो समाज के द्योतक हैं, जो समाज के योद्धा हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए और दोनों पक्षों को बैठा करके वर्तमान की सभी गतिविधियों पर, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सनातनीय संस्कृति के ध्वज को देखते हुए सामंजस्य बनाने का भाव रखना चाहिए। दास की प्रजा आराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, श्री जुगल किशोर भगवान की, श्री जटाशंकर धाम की, मतंगेश्वर भगवान की, श्री बद्रीनाथ धाम की, बद्रीनाथ वाले महाराज जी की। आप सभी जो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए स्नेही जन हैं, बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ बावन तीर्थ की पर गुरु परंपरा की गद्दी की ओर से आप सभी को खूब खूब साधुवाद। बागेश्वर बालाजी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आज तारीख है 27 फरवरी को 2022 में हम आप सब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के इस दिव्य प्रांगण में विराजमान हैं, जहां 1 मार्च की भव्य और दिव्य अद्भुत तैयारियां जारी हैं, चल रही हैं और वह अंतिम गति की ओर में है। यह तैयारियां भारत के शीर्ष अनेकानेक महापुरुष, शीर्ष नेतृत्व वाले महापुरुष, संत और उनके साथ साथ राजपीठ के भी अनेकानेक मुख्य अतिथि के रूप में बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने एवं उन बेटियां जिनके कोई के माता पिता नहीं, किसी के परिवारजन नहीं, उन बेटियों के विवाह में सम्मिलित होने, परिवार जन बनने, अभिभावक बनने के लिए सब पधार रहे हैं। इसी संदर्भ में दास इस पीठ की ओर से आप सबसे निवेदन करता है कि आप सभी को सादर आमंत्रण है और यह बुंदेलखंड के बक्स स्थल पर विराजमान श्री बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ है जिसकी खुशबू वर्तमान समूचे भारत के साथ विश्व में अनेकानेक जगहों पर है। बागेश्वर धाम का यह गरीब बेटियों का, बेसहारा बेटियों का विवाह का आयोजन अद्वितीय, अनोखा और अनूठा है। भारत का पहला ऐसा तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है जहाँ की दान पेटी, डोनेशन से, दान से, दक्षिणा से, आरती की रुपयों से बेटियों का विवाह करवाया जाता है। मीडिया